नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में सिनेरिटी को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पूछे जाने वाले सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। साथ में सिनेरिटी से जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखो, सिनेरिटी और मेटोनमी ये दो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मेटोनमी को डिस्कस किया था। उसमें क्या होता था, उसमें अगर किसी पोएट को ऑब्जेक्ट ए को मेंशन करना होता था तो वो ऑब्जेक्ट ए से ही रिलेटेड ऑब्जेक्ट बी को मेंशन करता था और रीडर्स को ऑब्जेक्ट ए को समझना होता था। अच्छा, सिनेरिटी में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है और पोएट को किसी किंग को मेंशन करना है तो किंग के लिए वो क्या बोलेगा, हेड बोलेगा। ठीक है, किसी वर्कर की बात करना है तो फिर वो क्या लिखेगा, हैंड लिखेगा। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल पीपल की बात करना है तो फिर वो क्या लिखेगा, ब्रेन लिखेगा। ग्रीडी पीपल की बात करना है तो वो क्या लिखेगा, माउथ लिखेगा। तो ध्यान रखना, सिनेरिटी में क्या होगा, पोएट किसी पार्ट का यूज करेगा और रीडर को होल समझना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही मान लो पोएट को अपने पोएम में कार को मेंशन करना है, किसी व्हीकल को मेंशन करना है तो फिर वो क्या बोलेगा, वो जो है सेट ऑफ व्हील्स बोलेगा। समझ में आ गया? अगेन यहाँ पे पार्ट बोल रहा है। ऐसे ही मान लो पोएट को शिप को मेंशन करना है अपने पोएम में तो शिप के लिए वो सीधा सीधा शिप नहीं लिखेगा, लेकिन वो क्या लिखेगा, वो शेल लिखेगा। और सेल क्या होता है, ये जो है शिप का एक पार्ट होता है। तो सिनेरिटी में क्या होगा, हर बार पोएट किसी ऑब्जेक्ट की पार्ट का यूज करेगा और रीडर को उस ऑब्जेक्ट को एज अ होल समझना पड़ेगा। अच्छा, इसका अपोजिट भी सिनेरिटी होता है। कई बार पोएट होल को मेंशन करके किसी पार्ट को रीडर को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इंडिया का मतलब आप क्या समझेंगे, इंडिया का मतलब यहाँ पे पोएट कह रहा है प्लेइंग 11 क्रिकेट टीम की बात कर रहा है, और पाकिस्तान का मतलब यहाँ पे प्लेइंग 11 क्रिकेट टीम की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो एज अ होल का यूज हुआ है, लेकिन पोएट यहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बोलना चाहता है, यानी पार्ट के बारे में बोलना चाहता है। तो ध्यान रखना, सिनेरिटी में क्या होता है, सिनेरिटी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें पार्ट का यूज करके पोएट किसी होल के बारे में बताएगा और कई बार जो है होल का यूज करके वो किसी पार्ट के बारे में बताता है। सिनेरिटी को कुछ और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इसमें क्या करेगा, पोएट किसी होल को बताने के लिए पार्ट का यूज करेगा। देखिए, एक घटना घटित हुई थी 11 सितंबर 2001 को, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टेररिस्ट ने अटैक किया था। ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर घटना होती है और इसको पोएट अगर अपने पोएम में मेंशन करना होगा तो वो सिर्फ क्या लिखेगा, 9/11 लिखेगा। ठीक है, तो 9/11 लिखने से ही ये जो घटना है वो सब का सब दिमाग में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो पार्ट का यूज किया है पोएट, किसको बताने के लिए, किसी होल घटना को बताने के लिए। ऐसे ही पोएट अल्फाबेट के लिए सिर्फ एबीसी को मेंशन करेगा। अल्फाबेट में कुल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, और ए से लेके जेड तक होते हैं। तो पोएट सिर्फ क्या लिखेगा, एबीसी लिख देगा और रीडर अच्छे से समझ जाएगा कि पोएट यहाँ पे 26 लेटर्स की बात कर रहा है। ऐसे ही शैंपेन के लिए पोएट क्या यूज करेगा, बबली यूज करेगा। शैंपेन एक तरह की शराब होती है, जब इसको ग्लास में डाला जाता है तो इसमें बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं, तो इसी बबल्स को क्या बोला गया है, बबली। ठीक है, तो पोएट किसी वाइन, लीकर या शैंपेन के लिए क्या यूज करेगा, बबली यूज करेगा। ऐसे ही ब्रेड जो है फूड के लिए यूज होगा। फूड में देखो, जब हम बात करते हैं तो इसमें इंडियन खाने की मैं बात करूं तो इसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद एटसेट्रा आ जाएंगे। तो पोएट जो है मेटोनमी में सिर्फ क्या बोलेगा, ब्रेड बोलेगा, और रीडर को क्या समझना है, यहाँ पे एक्चुअली वो खाने की बात कर रहा है, फूड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है सिनेरिटी, हमेशा पार्ट का यूज होगा होल को बताने के लिए। और कई बार पोएट क्या करता है, होल को मेंशन करता है पार्ट को बताने के लिए। फॉर एग्जांपल, द यूनाइटेड स्टेट का वो यूज करेगा अमेरिका के लिए। ऐसे ही वर्ल्ड का वो यूज करता है किसी स्पेसिफिक जगह के लिए, वो भी हम लोग एग्जांपल में डिस्कस भी करेंगे। एक फैक्ट और आपको याद करना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के बहुत ही पॉपुलर पोएट होते हैं और इनकी जो फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है सिनेरिटी।
फिजिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग सिनेडकी के कुछ ऐसे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले हम लोग ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे जिसमें मान लो किसी पोएट को होल को बताना होगा तो वो पार्ट को मेंशन करेगा। यानी इसमें आप ध्यान रखना, हर बार पोएट किसी पार्ट को मेंशन करेगा और एक्चुअली वो पार्ट को मेंशन करके किसी होल को बताने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, He has bought a set of wheels। अब यहाँ पे सेट ऑफ व्हील्स का मतलब आप समझ रहे हैं, वो कार की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो पार्ट का यूज किया गया है किसके लिए, होल के लिए। आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऐसे ही देखो, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। तो यहाँ पे देखो ब्रेड को यहाँ पे पोएट ने मेंशन किया है। एक्चुअली ब्रेड को वो मेंशन करके फूड या लाइवलीहुड की बात कर रहा है, आजीविका की बात कर रहा है। बाइबल से लाइन लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही देखो, uneasy lies the head that weighs the crown। ध्यान रखना, यहाँ पे पोएट अगेन हेड का यूज करके वो किंग को मेंशन कर रहा है। समझ में आ गया? यानी जो राजा जिम्मेदारी लेता है फिर मुसीबतें भी उसी के सामने आती हैं। ठीक है, और ये लाइन कहाँ से लिया गया है? हेनरी फोर्थ पार्ट 2 से लाइन लिया गया है। ऐसे ही देखो, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन इंडिया कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इस लाइन में देखो, बेस्ट ब्रेन को पोएट ने किसके लिए यूज किया है? हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल के लिए किया है। पार्ट का यूज किया गया है किसके लिए? होल को बताने के लिए। अगेन यहाँ पे सिनेडकी होगा। 5 मोर हैंड्स आर नीडेड। हैंड्स यानी पार्ट का यूज किया गया है किसके लिए? वर्कर के लिए या मेन के लिए किया गया है। तो अगेन यहाँ पे सिनेडकी होगा। ऐसे ही देखो, ऑल हैंड्स टू द पंप। अगेन यहाँ पे हैंड्स एज अ पार्ट का यूज किया गया है किसके लिए? होल को बताने के लिए, यानी सेलर को बताने के लिए। अगेन यहाँ पे सिनेडकी होगा। और इस लाइन का मतलब ये है कि शिप में ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें शिप में बैठे हुए जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, सबको काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द सुपरवाइजर नीडेड सम मोर हायर हैंड्स टू कंप्लीट द टास्क। देखो हैंड से कितने सारे एग्जांपल्स बने हैं और यहाँ पे देखो हायर हैंड्स का मतलब यहाँ पे किसको मेंशन किया है? पोएट, वर्कर्स को। अगेन पार्ट का यूज किया गया है होल के लिए, सिनेडकी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड। मेनी माउथ्स यानी मेनी पीपल। और यहाँ पे देखो अगेन पार्ट का यूज किया गया है होल को बताने के लिए। आसानी से आप देखो सारे के सारे लाइंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये सब के सब सिनेडकी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। ये जो लाइन है वैसे तो पर्सनिफिकेशन का परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, एम्बिशन का मतलब क्या होता है? रिच एंड ग्रेट पीपल। और यूजफुल टॉयल का मतलब है सिंपल पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर्स। कई बार देखो ऑप्शन में पर्सनिफिकेशन नहीं होता है तो फिर ये सिनेडकी का भी एग्जांपल्स हो जाता है। ठीक है, और इस लाइन का मतलब ये है कि जो रिच और ग्रेट पीपल हैं उनको सिंपल पुअर और हार्ड वर्किंग फार्मर्स की कब्र पर मॉक नहीं करना चाहिए, यानी उस पर उपहास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्रिजनर वाज ब्रॉट टू द डॉक इन आयरन्स। इस लाइन में देखो डॉक इन आयरन्स में सिनेडकी है। यहाँ पे देखो पार्ट का यूज किया गया है। डॉक इन आयरन्स का मतलब होता है कोई ऐसा प्रिजनर जिसको बेड़ियों से बांध कर रखा गया। तो यहाँ पे देखो पार्ट का यूज हुआ है एज अ होल को बताने के लिए, इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिनेडकी हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है, जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। अगेन यहाँ पे देखो पोएट ने पार्ट का यूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हैंडफुल ऑफ सिल्वर का पोएट यहाँ पे यूज किया है चांदी के 30 सिक्कों के लिए। ठीक है, और इस लाइन को किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है अपनी पोएम द लॉस्ट लीडर में। और ये किसके लिए बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बोला है। देखो रॉबर्ट ब्राउनिंग विलियम वर्ड्सवर्थ को अपना आइडियल मानते थे और विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया जाता है 1843 में। और उस समय अगर सबसे ज्यादा बुरा किसी को लगता है तो किसको लगता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग को लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे पोएट थे जो रोमांटिक एज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। रोमांटिक पोएट का मतलब ऐसा कोई पोएट जो किसी के अधीन होकर ना लिखे, जो मुक्त होकर के लिखे। लेकिन जब ये पोएट लॉरेट बनते हैं यानी राजकवि बनते हैं तो फिर ऐसी बात है इनको राजा के अधीन होकर के लिखना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर रॉबर्ट ब्राउनिंग विलियम वर्ड्सवर्थ से बहुत नाराज होते हैं और अपनी पोएम द लॉस्ट लीडर जिसको पब्लिश किया जाता है, ध्यान रखना 1845 में, ये लाइन लिखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हुए कि जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों की खातिर ये हम लोगों का साथ छोड़ दिए। नेक्स्ट लाइन है, ब्रेव मैकबेथ विद हिज ब्रांडेस्ट स्टील कार्व्ड आउट हिज पैसेज।
ये लाइन मैकबेथ से लिया गया है, एक्ट 1 सीन 2 से, ठीक है। और यहाँ पे स्टिल किसके लिए यूज किया गया है, स्वॉर्ड के लिए यूज हुआ है। अगेन यहाँ पे पार्ट का यूज हुआ है किसके लिए, होल के लिए, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिनेडिकी होगा। और ब्रांडिश का मतलब होता है हवा में लहराना। और इस लाइन में घायल कैप्टन किंग डंकन को बताता है कि किस तरह से मैकबेथ मैकडोनवाल्ड के रेबल को सप्रेस करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज द न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी। इस लाइन को आरपीएससी पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। न्यूटन यहाँ पे देखो एक प्रॉपर नेम है। न्यूटन ब्रिटेन के बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, 17th और 18th सेंचुरी में इनका टाइम पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन का यूज एज अ कॉमन नाउन की तरह हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर नेम को कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें होगा सिनेडिकी। और इस लाइन का मतलब ये है कि वो अपनी सेंचुरी का सबसे महान साइंटिस्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फ्लीट ऑफ 50 सेल्स लेफ्ट द हार्बर। अगेन यहाँ पे देखो पोएट पार्ट का यूज कर रहा है पुल को बताने के लिए, यानी शिप को बताने के लिए। सेल क्या होता है, ये शिप का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये मोटे कपड़े का बना होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शिप में। ये जो है शिप को स्पीड देने में, उसको मोड़ने में सेल का बहुत ही अहम रोल होता है। तो ध्यान रखना, शेल जो है शिप का एक पार्ट है और सेल को पोएट मेंशन करके एक्चुअली वो शिप की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिनेडिकी होगा। अगेन देखो, द कैप्टन कमांड्स 100 सेल्स, तो अगेन यहाँ पे शेल शिप के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसमें भी सिनेडिकी हो जाएगा। द वेस्टर्न वेव वॉज ऑन अ प्लेन। अगेन यहाँ पे देखो, वेव जो है पोएट किसके लिए यूज किया है, सी के लिए किया है, ठीक है। तो पार्ट का यूज किया गया है होल के लिए, इसमें भी देखो सिनेडिकी हो जाएगा। और इस लाइन को कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर से लिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स देखिए। देखो सिनेडिकी में कई बार पोएट क्या करेगा, होल को मेंशन करके रीडर को पार्ट के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड वोन द T20 वर्ल्ड कप इन 2022। तो ध्यान रखना, इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था, लेकिन किसने जीता था, इंग्लिश प्लेइंग 11 क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। तो ध्यान रखना, यहाँ पे पोएट होल को मेंशन करके एक्चुअली वो पार्ट के बारे में बता रहा है। ऐसे ही देखो, यूनाइटेड स्टेट्स वॉन द गोल्ड मेडल इन रिले। अगेन यहाँ पे देखो, पोएट होल को मेंशन किया है पार्ट को बताने के लिए, यानी अमेरिका को बताने के लिए। अच्छे से हम लोगों को पता है यूनाइटेड स्टेट्स में कुल कितने स्टेट्स होते हैं, कुल 50 स्टेट्स होते हैं और उसमें एक होता है अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पोएट जो है होल को मेंशन करके सिर्फ अमेरिका को यहाँ पे रीडर को बताना चाहता है। अगेन यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिनेडिकी होगा। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून। और यहाँ पे देखो, वर्ल्ड यानी पोएट संसार की बात नहीं कर रहा है, पोएट यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक जगह लंदन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, पोएट होल को मेंशन करके सिर्फ इंग्लैंड की बात कर रहा है, यानी पार्ट की बात कर रहा है, इसलिए इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें भी हो जाएगा सिनेडिकी। नेक्स्ट लाइन और लास्ट लाइन है, आई एम पुअर क्रीचर। क्रीचर ब्रॉड सेंस में यूज होने वाला एक शब्द है, इसका मतलब मनुष्य, जीव जंतु सब इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्रीचर किसके लिए यूज हुआ है, मैन के लिए, यानी पार्ट के लिए यूज हुआ है। होल का यूज पार्ट के लिए किया गया है, इसलिए इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिनेडिकी होगा। देखो, सिनेडिकी के सारे एग्जांपल्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये सारी लाइंस आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।